से ताजवर गौसुल वरा निकले। हक है, सुभान अल्लाह, अगर वलियों में सबसे ताजवर गौसुल वरा निकले और चले अजमेर से बगदाद, चले अजमेर से बगदाद, फिर तैबा तलक पहुंचे, हर एक रस्ते में मेरे रहनुमा अहमद रजा निकले। हर एक रस्ते में मेरे रहनुमा अहमद रजा निकले। हजरात मोहतरम, मैंने 11वें पारे की सूरह यूनुस की आयाते मुबारका की तिलावत किया है। आयत करीमा का तर्जमा सुने। अल्लाह ताला फरमाता है, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वली वो ऐसे हैं कि उन्हें ना कोई खौफ है और ना कोई गम। हक है, बेशक। वली कौन है? अल्लाह किसे मनसबे विलायत से सरफराज फरमाता है? बेनमाजी को नहीं, दाढ़ी छिलाने वाले को नहीं, सूदखोर को नहीं, जानी को नहीं, शराबी को नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू। मनसबे विलायत उन्हें मिलेगी जो ईमान वाले हैं। हक है, हक है। और ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है गुलामी मुस्तफा का। हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ईमान नाम है गुलामी मुस्तफा का। गुलामी मुस्तफा का कलादा अगर गर्दन में है तो वही मुसलमान है, और अगर रसूल पाक की मोहब्बत से हट कर है तो उसकी सारी इबादतें, सारी रियाजतें सब बेकार है। हक है, हक। रब फरमाता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। मेहनत करें, मशक्कतें झेलें और जाएं भड़कती आग में। तो वलियों की सिफत ईमान वाले, और उसके बाद वकानू यत्तकून, वो जो तकवा वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। पता चला जो तकवा व तहारत वाला नहीं है वो भी वली नहीं बन सकता। हक है, हक है, बेशक। विलायत के लिए तकवा लाजमी है। अगर आप कहो कि साहब बहुत सारे लोग विलायत का दावा करते हैं, तो करने दो, हमारे लिए शरीयत में यार है, तबीयत में यार नहीं है। हम शरीयत को फॉलो करेंगे और शरीयत के जो खिलाफ होगा वो हवा में उड़े, हम उसकी बुजुर्गी को, उसकी विलायत को तस्लीम नहीं करेंगे। हक है, बेशक। तो जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया वही वली हैं, और उनके लिए क्या मुज़्दे जाफ़िज़ा है? लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। उन लोगों के लिए दुनिया में और आखिरत में खुशखबरी है। दुनिया में और आखिरत में खुशखबरी है। दुनिया और आखिरत में क्या खुशखबरी है? दुनिया में खुशखबरी ये है कि अल्लाह ताला उन्हें अपना कुर्बे खास अता फरमा देता है। हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब बंदे को अल्लाह का कुर्ब मिल जाए तो उसकी शान क्या होती है? बैठते हैं टूटी हुई चटाई पर, लेकिन उनकी हुकूमत खुदा की खुदाई पे होती है। हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की खुदाई पर होती है। अल्लाह उन्हें ये मनसब अता फरमाता है। बुजुर्गों की बारगाह से ईमान की हिफाजत होती है, बुजुर्गों की बारगाह से इज्जत मिलती है, बुजुर्गों की बारगाह से दुनिया मिलती है, बुजुर्गों की बारगाह से आखिरत मिलती है, बुजुर्गों की बारगाह से औलाद नसीब होती है, बुजुर्गों की बारगाह से ईमान पर खात्मा होता है। ये अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ये मनसब, ये मकाम, ये रिफात, ये इज्जत और ये शान अता फरमाता है। हक है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरत में ये अपने चहीतों की शफाअत करेंगे, अपने चहीतों की शफाअत करेंगे, इसलिए कि उसे भी गले से लगाते हैं आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। हक है, बेशक। तो लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह।
और ये जो मुज्दा है ये कोई मखसूस टाइम के लिए नहीं, ना ये कि इसमें कोई चेंजिंग है। ये फरमान रब्बे जुल जलाल का है। वो फरमाता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात में कोई चेंजिंग, कोई तगय्युर और कोई तबद्दुल नहीं है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अब इस आयत करीमा की रोशनी में आप सरकारे बगदाद की शान देखें। 11वां पारा है, 12वां रुकू है, 63वीं आयत है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 11वीं वाले ने 12वीं वाले की 63 साला जिंदगी को अपने अंदर समो लिया। किसने? सरकारे बगदाद ने। यही वजह है कि सरकारे बगदाद रसूल पाक का सरापा मौजिजा है। सर से लेकर पैर तक सरकारे बगदाद सरकार का मौजिजा है। और रसूल पाक की बारगाह से इनको ये इनाम मिला है कि इन्होंने 91 साल की उम्र पाई, लेकिन सरकारे बगदाद के जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी। हक है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिस तरह रसूल पाक का पसीना खुशबू देता था, सरकारे बगदाद का भी पसीना खुशबू देता था। हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तवज्जो का तालिब हूं, आप सब आए हो जश्न गौसुल वरा में, तो ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम और आप अगर वाकई सरकारे बगदाद के फैजान से माला माल होना चाहते हैं तो उनके तौर तरीके को अपनाना होगा, उनकी गुलामी इख्तियार करनी होगी, उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। अब हम ये देखेंगे क्या सरकारे बगदाद आपकी कोई नमाज कज़ा हुई? सरकारे बगदाद की कोई नमाज कज़ा हुई? नहीं। तो सरकारे बगदाद की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, बल्कि इबादत और रियाजत का ये हाल था कि 40 साल तक ऐशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते गौसे आज़म, मकामे गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने वाह। सरकारे बगदाद की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। और इसी तरह सरकार, आज हम और आपके घरों में कुरान शरीफ है, हर घर में कुरान शरीफ है, लेकिन मुहासबा करना किस घर में कुरान की तिलावत होती है या ताकों और मेहराबों की जीनत है। सरकारे बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तिलावत का हाल ये था कि 15 साल तक बिला नागा इशा की नमाज पढ़ करके एक पैर पर खड़े हो जाते और जब फजर की अजान होती एक कुरान की तिलावत मुकम्मल हो जाती। वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनको मनसबे विलायत पे फाइज नहीं करेगा तो किसको करेगा? आज हमारा हाल क्या है? नमाज पढ़ने जाते नहीं, ख्वाब देखते हैं गौस बनने का, ख्वाब देखते हैं ख्वाजे पाक बनने का। अरे उनके गुलाम बनना है तो पहले उनके तौर तरीके को अपनाओ। हक है बेशक। अब इसी ताल्लुक से एक हदीस पाक सुनो। सहाबी रसूल सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये सहाबी वो सहाबी हैं कि सबसे ज्यादा सरकार के सहाबा में अगर किसी सहाबी से हदीसें मरवी हैं तो वो सैयदना अबू हुरैरा है। हक है बेशक। और ये हमारे उलमा जानते हैं कि कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, जिसमें 500 आयतों से मसाइल का इस्तिखराज और इस्तेमाल हक है बेशक बेशक। और हदीसें तकरीबन 3000 हैं,
जिनसे मसाइल शरइया का इस्तिखराज व इस्तिंबात है। तो ये हजरत अबू हुरैरा वो हैं कि वो हदीस हैं जिनसे मसाइल शरइया का इस्तिखराज व इस्तिंबात है। तकरीबन 1500 हदीसें मसले शरिया जिनसे इस्तिखराज हैं जनाब अबू हुरैरा से अकेले ही मरवी हैं। वाह 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 वाह, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है। उन्होंने बयान किया कि एक मजलिस में हम लोग बैठे हुए थे, चारों तरफ से सहाबे किराम थे, बीच में रसूल पाक थे। जैसे चांद और चांद के इर्द गिर्द सितारे होते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो मुझसे इन कलिमात को ले, फयअमलु बिहिन्ना, तो इन बातों पर अमल करे, औ युअल्लिमु मैं यअमलन बिहिन्ना, या उन्हें सिखाए जो उन बातों पर अमल करें। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, फकुम, तो मैं खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया। फअखज़ा बियदी, तो सरकार ने मेरा हाथ पकड़ा। फअद्द खम्सा, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजें शुमार कराई। कितनी चीजें? 5 चीजें। 5 चीजें। गौर करो, रसूल पाक का जुमला मुख्तसर, मगर उसकी जामियत और मानवियत ये है कि पूरी दुनिया के समंदर रोशनाई बन जाएं और जितने भी दरख्त हैं सब कलम बना दिए जाएं, तब भी रसूल पाक की मामूली सी तारीफ नहीं लिख सकते। और ये कलम खत्म हो सकते हैं, रोशनी खत्म हो सकती है। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे आका ने क्या फरमाया? आज हर कोई ख्वाब देखता है कि सबसे बड़े मुत्तकी हम बन जाएं, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाएं, सबसे बड़े अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाएं। हर एक की ख्वाहिश है, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मुहद्दिस हो, मुज्तहिद हो, जाहिल हो, हर एक की यही तमन्ना है। तो सिर्फ सोच से, फिक्र से अल्लाह का महबूब बंदा बनेगा? नहीं। रसूल पाक ने 2 लफ्जों में जवाब दे दिया। सरकार फरमाते हैं, इत्तकिल महारिमा तकुन अअबदुन नास, तुम हराम चीजों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हराम चीजों में क्या चीजें आती हैं? अल्लाह की जात में या उसके सिफात में किसी को शरीक ठहराना। अब अगर कोई अल्लाह की जात या सिफात में शरीक ठहराता है, वो कितनी भी इबादत करे, वो अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकता, इसलिए कि वो शिर्क कर रहा है। इसी तरह वो शख्स जो ज़िना करता है, वो लाख इबादत करे, उसे अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल सकता। क्यों? ज़िना हराम है। इसी तरह अगर कोई सूद खाता है और सारी चीजें शरीयत की फॉलो करता है और वो ये चाहे कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, उसे अल्लाह का कुर्ब नहीं मिल सकता, इसलिए कि सूद ये हराम चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूद के ताल्लुक से तो बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 1 रुपया सूद का खाना, 1 रुपया सूद का खाना, और ये मालूम है कि ये सूद का है, तो खाने काबा की 4 दीवारी में ज़िना करने से ज्यादा सख्त है। हक है, हक है, ये सूद की वईद है मियां। इसी तरह अगर कोई हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार है, हक 2 तरह के होते हैं। एक है हकुल्लाह
एक है हक़ुल इबाद, अल्लाह का हक ये है नमाज पढ़ी जाए, रोजा रखा जाए, हज किया जाए। और बंदे का हक ये है कि अगर किसी का आप पर रुपया है या किसी की जर जायदाद आपके कब्जे में है तो आप उसे वापस कीजिए, वरना कल मैदाने महशर में हाल ये होगा कि उस खता को जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह माफ नहीं करेगा। हक है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये भी सुभान हराम। अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरीके से माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी, अगर कोई शख्स मुसल्ले पे 24 घंटे बैठा रहे, कुरान पे कुरान खत्म करता रहे, फराइज व वाजिबात की पाबंदी करते हुए नवाफिल की भी कसरत करे, लेकिन अगर वो वालिदैन का नाफरमान है तो समझ लीजिए कि ये सारी इबादतें जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक है। हक है, हक है, हक है। वाह, वाह। जब तक वो अपने माँ बाप को राजी ना करे, कोई माँ बाप को खुश कर ले तो माँ बाप को खुश कर देने का सवाब कितना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे तो उसे हज्जे मबरूर का सवाब मिलता है। हज्जे मबरूर का मतलब क्या है? वो हज जिसकी कबूलियत में कोई शक ना हो। वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह। जिसकी कबूलियत में कोई शक ना हो। तो सरकार ने क्या फरमाया? जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से एक मर्तबा देखे तो हज्जे मबरूर का सवाब मिलता। तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर कोई दिन में कई मर्तबा देखे तो प्यारे आका फरमाते हैं कि जब जब वो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखेगा उसे हज्जे मबरूर का सवाब। सुभान अल्लाह। हजरात क्या कहने, वाह वाह वाह। ये भी माँ बाप की नाफरमानी हराम। और हदीस शरीफ में पढ़ा, बच्चों को पढ़ाया, रसूल पाक फरमाते हैं कि अगर किसी के वालिदैन किसी से नाराज हैं तो उसकी नमाज जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक है। हक है। और जब तुम नमाज पढ़ो तो प्यारे आका का हुक्म है कि अगर वालिदैन काफिर व मुशरिक नहीं है तो उनके लिए हर नमाज में दुआए मगफिरत करो, उनके लिए दुआए मगफिरत करो। आपने एक माँ 10 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते। हक है, बेशक। अफसोस होता है। गौर करो, लोग कहते हैं एक टाइम का खाना दे दिया, एक टाइम का कपड़ा दे दिया, एक साल में एक बार कपड़ा, कहते मैंने तो हक अदा कर दिया। एक सहाबी हैं, अपनी मां को अपने कंधे पर बिठाकर हज कराने के लिए लाए, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। रसूल पाक से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, गर्मी की शिद्दत, दूर दराज से सफर करके आया, कंधे पे बिठा के लाया हूं, ए अल्लाह के रसूल क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? तो रसूल पाक फरमाते हैं, सुन, हक अदा करने की बात करता है, तेरी मां ने तेरी पैदाइश के वक्त तकलीफ का जो एक झटका महसूस किया था, अभी तू उसका हक नहीं अदा कर सका। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन, मकामे वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाकिर अली साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो रसूल पाक ने फरमाया, इत्तकिल महारिमा आबदुन नास, तुम हराम चीजों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। तो अगर वाकई अल्लाह का बरगुज़ीदा और महबूब बंदा बनना है तो ऐसी सूरत में हम और आपको हराम चीजों से बचना पड़ेगा।
पहली चीज। और दूसरी, हर कोई चाहता है कि हम बहुत बड़े मालदार हो जाएं, मजदूरी ना करनी पड़े, मजदूरी ना करनी पड़े, आलीशान बिल्डिंग हो, चलने के लिए अच्छी से अच्छी कारें हो। तो सुन लो, प्यारे आका फरमाते हैं, अगर लोगों में सबसे ज्यादा मालदार बनना चाहते हो तो प्यारे आका फरमाते हैं, वर्जा बिमा कुस्तिम अलक, तुम उस चीज पर राजी हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है। नसीब से ज्यादा नहीं मिलेगा और नसीब से कम नहीं मिलेगा। याद रखो, आज जब लोगों का कारोबार अच्छा चलता तो खूब हराम चीजों में खूब पैसे उड़ाएंगे, और जब तंगी आएगी तब बाबाओं के पास दौड़ेंगे, बाबा लोगों के पास पहुंचेंगे। तो आज 99% वो बाबा हैं जो जाहिल मुतलक हैं, जिन्हें पेशाब करने की तमीज नहीं है, नमाज से वास्ता नहीं है, शरीयत के अगर उनसे पूछो वजू में फराइज कितने हैं तो भी नहीं बता सकते, और उनकी बाबागिरी का ये आलम। पहुंचे साहब, ये हमारे शमशाद मौलाना बाबा के पास पहुंचे, परेशानी थी। बाबा ने कहा कि तुम्हारे खानदान में एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने तुम्हारा कारोबार बंद कर दिया है। अब इन्होंने सोचा समझा नहीं, गुब्बारे की तरह फूल गए, घर पे आए फूले हुए हैं कि मेरे खानदान में कौन है, तो हाफिज कलीम है, उन्होंने ही किया होगा। अरे मियां, ये बताओ, अल्लाह दे और बंदा रोक ले? नहीं, ये वहम है, कोई तुम्हारी रोजी को नहीं बांध सकता। खुद गौर करो कि रोजी में तंगी आई क्यों है, उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हक है, हक। कुरान करीम में है, मन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, मुंह फेरेगा, मैं उसकी रोजी को तंग कर दूंगा। हक है। तो जब नमाज नहीं पढ़ोगे, कुरान नहीं पढ़ोगे, हराम काम करोगे, दिन भर झूठ बोलोगे, तो कहां से रोजी में बरकत होगी? सरकारे बगदाद ने सबसे पहले, जश्न गौसुल वरा है, सरकारे बगदाद के हाथ पर तौबा करने वाली जमात चोरों की, डाकुओं की, सिर्फ सच बोलने की बुनियाद पर, सच बोले, जान की परवाह नहीं की, माल की परवाह नहीं की, और वो 70 डाकू थे। और जब उन्होंने सरकारे बगदाद की सच्चाई पर तौबा कर लिया तो सरकारे बगदाद के सदक़े में वो अपने जमाने के वली बन गए। वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वर्जा बिमा कुस्सिम अलक अगनन नास। तीसरी बात, आज पड़ोसियों को सताया जाता है, पड़ोसियों पर जुल्म होता है, पैसे वाला कमजोर को सताता है, उसकी आबरू पर टांका डालता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहसिन इला जारिक तकुन मोमिना, तुम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, तुम मोमिने कामिल बन जाओगे। पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक कितनी बड़ी नेमत है। एक बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल्ला खीमादोस, ये बगदाद के रहने वाले, जूता चप्पल सिलते थे, रोड पे बैठकर उसी के जरिए रोजी कमाते थे। दिल में तमन्ना थी रसूल पाक का दरबार देखूं। इतनी रकम इकट्ठा हो गई और उसी साल जाना था। पड़ोस की एक औरत इनके घर में, यानी अब्दुल्ला खीमादोस की बीवी, पड़ोसिन के घर में आग लेने गई चूल्हा जलाने के लिए। उसके यहाँ चूल्हा जल रहा था, हांडी पे खाना पक रहा था, गोश्त की खुशबू आई। तो अब्दुल्ला खीमादोस की बीवी ने कहा, क्या बना रही हो पड़ोसन? तो कहा, गोश्त बना रही हूं। तो कहा, जब पक जाए तो जरा सालन मुझे भी दे देना। अब वो पड़ोसन इंतजार में, हजरत अब्दुल्ला खीमादोस की बीवी इंतजार में रही, लेकिन उन्हें ना दिया। सुबह जब हुई, हजरत अब्दुल्ला खीमादोस की बीवी ने कहा, पड़ोसन तुमने भेजा नहीं, मैंने आपका इंतजार किया। तो वो पड़ोसन रोने लगी और कहा, वो गोश्त तुम्हारे लिए हलाल नहीं था, इसलिए कि 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे प्यासे थे, तो मैं एक मुर्दार बच्चे, बकरी के बच्चे को का गोश्त काट करके लाई, वही पका रही थी कि बच्चों को खिला दूं ताकि उनकी जान बच जाए। अब इन्होंने ये पड़ोसन का ख्याल किया। अब ये हजरत अब्दुल्ला खीमादोस शाम को जब आए तो उनकी बीवी ने पूरा वाकया बताया पड़ोसन का।
तो हजरत अब्दुल्ला खेमादोज ने जितनी रकम हज के लिए इकट्ठा की थी वो सारी रकम बीवी को दिया और कहा जाओ पड़ोसन को दे आओ। पड़ोसन को दे दिया। अब ये हज के लिए तो नहीं जा सके, लेकिन उस साल जो हज करने गए थे 50,000 की तादाद थी। हरमे काबा में दो बुजुर्ग बैठे हैं, आंख लग जाती है। क्या देखते हैं कि दो हंस उड़ते हुए आए, हरम के हद में बैठ गए और दोनों इंसानी बोली में पूछते हैं एक दूसरे से, बताओ इस साल कितने हाजी आए? कहा इतने। कहा कितनों का हज मकबूल हुआ? कहा किसी का नहीं। कहा किसी का नहीं। अब ये बुजुर्ग जब आंख खुली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अल्लाह इतने लोग आए, कोई मकबूल बंदा नहीं। खाने काबा के सामने थे, दुआ मांगी, फिर देखा कि वही दोनों परिंदे आए और फिर वही बोली कि कितनों का हज कबूल हुआ? कहा एक का, और एक के सदके में सबका, और जिसके सदके में सबका हज कबूल हुआ है वो हज करने आया भी नहीं है। वो हज करने आया भी नहीं है। अब इनको ख्वाहिश हुई कि आखिर वो अल्लाह का महबूब बंदा कौन है। खाने काबा के पास दुआ मांगी, अल्लाह ने इनको रास्ता दिखला दिया और बगदाद पहुंचे। 5 मिनट। बगदाद पहुंचे, बगदाद का रास्ता दिखा दिया गया। ये बगदाद पहुंचे बुजुर्ग और हजरत अब्दुल्ला खेमादोज से मुलाकात किया। कहा ये बताएं आपने कौन सा नेक अमल किया है जिसके सदक़े में कुछ इनामात मैं आपसे बताना चाहता हूं। तब उन्होंने बताया कि मैंने कोई अच्छा अमल नहीं किया, सिर्फ यही है। तो कहा कि अल्लाह ने आपके सदक़े में हम सबका हज कबूल कर लिया। ये पड़ोसी की खिदमत है। और उसके बाद चौथी चीज कि जब अगर कोई मोमिन भाई आपसे मशवरा ले तो उसके लिए आप क्या करो? वाहिब लिअखीका मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, तुम अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तकुन मुस्लिमा, तो तुम कामिल मुसलमान बन जाओगे। और 5वीं चीज वला तुक्सिर ज़िक्र, कसरत से हूहा न मचाना, इसलिए कि ये हूहा ये दिलों को मुर्दा कर देता है। तो ये 5 चीजें आप सरकारे बगदाद की जिंदगी में देखें बदर्जे अतम मौजूद हैं। हराम से बचना और अल्लाह की दी हुई चीजों पर राजी बरजा रहना, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक और लोगों को दीन की दावत देना। और ये नहीं, स्टेजों पर भी हुआ होने लगा है। तो ये हुआ की मजलिसें शरीयत ने मना किया है। अब अगर इन 5 चीजों को कोई मुसलमान सही मानों में अपना ले तो इंशाअल्लाह वो राहे हक से भटक नहीं सकता है। वक्त काफी हो चुका है और मेहमान काफी हैं। मैं तो चाहता था कि हमारे मेहमान ही लोग बोले। मैं तो आपका इलाकाई हूँ, कभी ना कभी आ जाता हूँ और ना कोई मुकर्रिर आदमी हूँ मैं कि मेरे पास कोई लबो लहजा है। बस ये कि पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक है। जैसे इन बच्चों को पढ़ाता हूँ वही तरीक़े तदरीस वाला मामला। और ये बहुत सारे लोगों को भाई मुकर्रराना लबो लहजा पसंद आता है। खैर, अल्लाह जिसको जैसा नमाज दे, दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने सजाया रचाया बसाया उन्हें और मुझ गुनहगार को सरकारे बगदाद का सदका अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।